इस वीडियो को पूरा देखना। सारा टाइम टेबल हर एक दिन के हिसाब से क्या होना चाहिए वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना वरना पूरा बेकार है। देखो बच्चों, आपने जो करना था इतने दिनों में अगर टाइम वेस्ट किया है उसको भूल जाओ। बचे हुए 20 दिन है, क्योंकि 20 दिन मैं मान के चल रहा हूँ। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज 3 तारीख हो गई है। तो अमूमन हर एक बोर्ड के एग्ज़ाम 25, ठीक है, 25 या फिर मार्च के एंड से 20-25 से स्टार्ट हो ही जाएंगे। हर एक बोर्ड के जो स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम है, इसमें यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड तो हो चुका है। और जितने भी हिंदी मीडियम है, झारखंड, हरियाणा, जो आरबीएससी, जो जितने भी बोर्ड है स्टेट बोर्ड, सभी के 20-25 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट है। 25 मार्च से मान के चलो, तो लास्ट के 20 दिन में किस तरीके से तैयारी करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट मैं टिप्स देना चाहूँगा, नोट करके लिख लीजिएगा इस चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ तो बेटा देखो, जब आप पढ़ाई करोगे ना, जब आप पढ़ाई कर रहे होगे तो आप प्लीज़ नोट बनाते हुए फटाफट लिखना, ठीक है। पेन का यूज़ ज़रूर करना है, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। डेली प्लान के साथ चलना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। जो आपके साथ गलत संगति हैं उनसे दूर रहो, बाबू चूना मुना से दूर रहो। उसके साथ साथ जो आप थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करते हो नहीं करना है आपको। इस अब ये जो टाइम है वो जंग लड़ने का टाइम है हमारे लिए। हमें अब जंग लड़नी है, ठीक है, स्टूडेंट पॉइंट व्यू से। क्योंकि ये जो दिन है ना वो बहुत ही कीमती दिन है। आप फालतू का चीज़ों को देख कर खेल कर बर्बाद मत करना। ये बहुत अनमोल समय है, वरना एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट हाथ में आएगा तो बहुत ज़्यादा पछताओगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। टाइम टेबल की मैं बात कर दूंगा किस टाइम कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो देखो, मैं गणित की बात करूँ, ठीक है, डे 1 का जो प्लान होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गणित का जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर के हिसाब से ही बात करेंगे। किसके सिलेबस में कौन नहीं है। चैप्टर 1 पढ़ना है और चैप्टर 2 पढ़ना है पहले दिन, एक एक साथ 2 चैप्टर। अब इसमें नोट करने वाली क्या बात है, अब सारे क्वेश्चंस एक 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 करके सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको। मैथ में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, जो क्वेश्चन आपको रीड करना है पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है। एनसीईआरटी मेरी वीडियोस देख सकते हो। एनसीईआरटी सबसे पहले करनी है। एनसीईआरटी इस तरीके से ना, जैसे एक्सरसाइज 1.1 खोला ना आपने, तो उसमें देखना है कि ये क्वेश्चन आता है, मुझे ये क्वेश्चन आता है। जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट लगे फटाक से इसको कॉपी में सॉल्व कर लो, ठीक है। और क्या करना है, मैथ को पढ़ते वक्त आपको एक फार्मूला चार्ट बनाना है कि चैप्टर 1 में ये फार्मूला है, ये आएगा, ये आएगा, ये लिख दिया, ठीक है। चैप्टर 2 में ये फार्मूला लिख दिया। इस तरीके से पॉकेट नोट तैयार करना है हर विषय का, ठीक है। हर विषय का पॉकेट नोट तैयार करना है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 डे 1 में पढ़ना है, ठीक है। अभी मैं टाइम टेबल की भी बात करूँगा, पहले प्लान बता देता हूँ आपको और उसके हिसाब से फिर मैं टाइम टेबल भी बताऊँगा। वीडियो शायद थोड़ी लंबी बन जाए, लेकिन काम की वीडियो होगी आपकी। चैप्टर 1 आप कब पढ़ सकते हो। चैप्टर 1 आप सुबह पढ़ लिया आपने, चैप्टर 1 सुबह से लेकर दोपहर, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और चैप्टर 2 आपने रात को पढ़ लिया, शाम को, ठीक है। अब टाइम टेबल की मैं बात कर देता हूँ, किस टाइम पे किस तरीके से पढ़ाई करनी है। जैसे सुबह उठना पड़ेगा आपको, आलसी नहीं बनना है इस टाइम पे। सुबह कितने बजे उठोगे मैं बात कर देता हूँ बेटा। सुबह सुबह आप उठ जाना 5 बजे, ठीक है। ज़्यादा देर जल्दी भी नहीं पढ़ रहा हूँ, 5 बजे उठ जाओ, ठीक है। सुबह 5 बजे उठो। देखो, अब मैं बोल रहा हूँ किस तरीके से पढ़ना है, एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ। और विज्ञान का चैप्टर आपको पढ़ना है। देखो, विज्ञान का अगर मैं बात करूँ, विज्ञान में क्या पढ़ाई करोगे, तो विज्ञान में आप पढ़ सकते हो चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और सामाजिक में आपको 2-2 चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान 4-5 किताब है ना। तो पर डे सामाजिक विज्ञान में 2 से 3 चैप्टर डेली पढ़ाई करनी है। अब आप देख लेना आपके हिसाब से, पर डे, ठीक है, पर डे। इसमें सामाजिक विज्ञान में कैसे पढ़ाई करनी है, आपको एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़नी है इस टाइम पे, ठीक है। बुक नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आपने खुद के हाथों से कुछ नोट्स बनाए उनको पढ़ना है, क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन बैंक खरीद रखा है, मास्टरमाइंड वगैरह है सब, उसको पढ़ना है, ठीक है। मैं मास्टरमाइंड लिख देता हूँ। अगर आपने कोई मास्टरमाइंड खरीदा है जिसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं, वो पढ़ना है। डेली 3 चैप्टर पढ़नी है, ठीक है। और अच्छे से ध्यान एकत्रित करके पढ़ना है डेली। ये प्लान सामाजिक विज्ञान के रहेगा। सामाजिक विज्ञान किस तरीके से पढ़ सकते हो, जैसे आपने सुबह क्या पढ़ाई की, सुबह आपने मैथ पढ़ लिया, मैथ के बाद आपने विज्ञान का एक चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। अब आपके पास विज्ञान पढ़ने के बाद सुबह के टाइम पे आप एक चैप्टर सामाजिक विज्ञान का पढ़ लो, ठीक है। फिर जैसे ही आपका नाश्ता वास्ता हो जाए आप इंग्लिश लेके बैठना, ठीक है। ये टाइम बता दे रहा हूँ मैं, एक टाइम लिख देता हूँ
जिससे आपको आइडिया लग जाएगा डेली मुझे इस टाइम से इस टाइम ये चीज़ पढ़नी है। ठीक है, सुबह 5 बजे उठो। ठीक है, सुबह 5 बजे उठने के बाद आपको क्या करना है, आपको मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स पढ़ने 2 घंटे। ठीक है, मैं टाइम टेबल लिख देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होता रहेगा। सुबह 2 घंटे मैथ पढ़ना, उसमें चैप्टर कोई भी एक लगाओगे। ठीक है, उसके बाद मैथ्स पढ़ने के बाद 2 घंटा मैथ्स पढ़ने के बाद उसके बाद पढ़ना है आपको विज्ञान। विज्ञान भी आपको 2 घंटे पढ़ना है। इस बीच में थोड़ा बहुत आप ब्रेक ले सकते हो 5-10 मिनट का, जैसे आपको थोड़ा नाश्ता करना है या बीच में थोड़ा पानी पीना है, सुसु करना है, कुछ भी करना है कर सकते हो। 2 घंटे विज्ञान पढ़ लिया, उसके बाद आपको 1 घंटा सामाजिक विज्ञान पढ़ना है। बीच बीच में आप ब्रेक लेते रहना, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना आपको लेना, ज़्यादा भी नहीं लेना है ब्रेक। सामाजिक विज्ञान पढ़ लिया आपने 1 घंटा, 1 घंटा एक चैप्टर बहुत होता है। ठीक है, 1 घंटा एक चैप्टर हो गया। तो यहाँ से सुबह 7, 9, 10 बज गए। 10 बजने के बाद आधा घंटा का ब्रेक ले लो। ठीक है, ब्रेक ले ये लिया सुबह आधा घंटा, अभी प्लान में बताऊँगा। आधा घंटा ब्रेक ले लिया, 10:30 मैं मान लेता हूँ 11 बज गए। जैसे ही 12 बजने, 11 बजे से फिर पढ़ाई स्टार्ट करनी है। 11 बजे बैठना है इंग्लिश लेके। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ाई करनी है, एक चैप्टर। ठीक है, 1 से 2 चैप्टर, 2 चैप्टर एक साथ, 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, उसमें पोएम हो सकता है, पोएम किसने लिखा, जो चैप्टर की स्टोरी पहले अच्छे से पढ़ लेना। स्टोरी अगर आपको अच्छे से पता हो तो चैप्टर भी अच्छे से जान जाओगे। पोएम अच्छे से देख लो, पोएम किसने लिखा, हार्ड वर्ड कोई होता है उसका मतलब क्या है, क्वेश्चन आंसर देख लिया। ठीक है, ये चीज़ करनी है। 2 चैप्टर करना है 1 घंटा, इसमें आप 1.5 घंटा पढ़ लो। 1.5 घंटा आपको देना है, क्योंकि हिंदी मीडियम बच्चों को इंग्लिश टफ लगती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। और ये उसके बाद ये टाइम हो गया आपका 11 से आई थिंक 1 बज जाएगा। 1 बजे, जैसे ही 1 बजे ये लिख लेना बेटा, यार रोज़ का शेड्यूल ऐसे ही करना। 1 बजे जैसे ही हो जाए, आप 1 से लेके 2 बजे तक, थोड़ा गर्मी आ रहा है सोने का मन करेगा, मत सोना बच्चों। ठीक है, 1 से 2 बजे तक आप नहा लो, खा लो, पी लो, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो। जैसे ही 2 बजे बजते ही आप हिंदी लेके बैठ जाओ। हिंदी पढ़ो 1 घंटा। उसमें आपको डेली क्या पढ़ना है, चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर याद करो, पत्र कैसे लिखते हैं, निबंध कैसे लिखते हैं, जो भी आपके सिलेबस है उसको करो। डेली आपको 1 घंटा पढ़ना है हिंदी। ठीक है, हिंदी पढ़ने के बाद तुरंत 2 से 3 बजे, 3 बजे आपको बैठ जाना फिर से सामाजिक विज्ञान लेकर। सामाजिक विज्ञान पढ़ लिया 4 बजे तक, 3 से 4। फिर 4 से 6 बजे तक का जो टाइम है आपको मैथ पढ़ना है। ठीक है, उसमें आपका चैप्टर डेली जो 2-2 चैप्टर पढ़ रहे हैं ना वो आ जाएगा। मैथ पढ़ लिया, फिर 6 से लेके 8 बजे तक का टाइम 2 घंटा, फिर से आपने विज्ञान पढ़ लिया, सामाजिक बोल रहा हूँ, फिर से आपने विज्ञान पढ़ लिया। उसमें आप और एक चैप्टर दे सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लो। ठीक है, 2-2 घंटे में आपसे निपट जाएगा। ठीक है, विज्ञान में क्या पढ़ना है, आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं, मेरे वीडियो लेक्चर्स देखो। ठीक है, गणित में कैसे पढ़ना है, पहले आप अपनी खुद एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी खुद से करो। एनसीईआरटी आपने एक बार खुद से देख ली, उसके बाद मेरे वीडियो लेक्चर्स जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने करा रखी है उसको देख लेना। ऐसे ही विज्ञान में पहले आप एनसीईआरटी के जितने भी बॉक्स के अंदर के क्वेश्चन हैं, जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं उनको करो, विगत प्रश्नों के प्रश्न हैं उनको करो। उसके बाद मेरे जो मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रखे हैं विज्ञान के, उनको देखो। आपके नंबर ना फाड़ फाड़ के आएंगे, मैं बता रहा हूँ, इतने ज़बरदस्त आएंगे। 6 से 8 विज्ञान हो गया। अब आप क्या करना, 8 से लेकर जो 9 बजे तक का टाइम है, खाना जल्दी मत खाना, खाना जल्दी खाओगे नींद जल्दी आएगी। ठीक है, खाना थोड़ा लेट ही खाना, और पानी ज़्यादा पीते रहना दिन भर। ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। 8 से लेकर 9 बजे तक का जो टाइम होगा, फिर से आप एक बार सोशल साइंस पढ़ लो, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान 8 से 9 बजे तक का टाइम हो गया। ठीक, 9 बजे से लेकर, देखो बेटा, 9 से लेकर 9:30, 9 से 9, 9:30 तक आपका क्या हो जाएगा, डिनर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा बेटा, डिनर हो जाएगा। डिनर कर लिया। ठीक है, डिनर करने के बाद थोड़ा सा उसमें रेस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद 10 बजे से 10 बजे से ना आपको क्या करना है, 10 बजे फिर से आपको इंग्लिश पढ़नी है थोड़ी बहुत, कम से कम आधा घंटा। ठीक है, 30 मिनट इंग्लिश पढ़नी है। फिर आपको थोड़ी बहुत हिंदी भी पढ़नी है 20 मिनट। उसके बाद 20 मिनट हिंदी पढ़नी है। फिर आपने दिन भर जो रिवीजन किया, दिन भर जो पढ़ा ना, उसको आपको रिवीजन करना है 1 घंटा। ठीक है, उसमें क्या करना, रिवीजन करना। अगर आपने जो दिन भर पढ़ाई की है,
गणित में आपको कुछ क्वेश्चंस अगर डाउट लग रहे थे कि आपको लगता है कि मैं भूल सकता हूँ, उसको दोबारा कर लो। विज्ञान में कुछ न्यूमेरिकल है, कोई रिएक्शन नहीं बन रही थी, उसको फिर से दोबारा से एक बार जहाँ देख लो। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप दिन में कर रहे थे भूल रहे थे वो देख लो। सामाजिक विज्ञान की कोई डेट याद कर लो। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में कोई क्वेश्चन आपको टफ लग रहा था उसको देख लो, या जो भी आपने पढ़ाई की एक बार पढ़ना पलट पलट के देख लो। ठीक है, हिंदी में आपने क्या पढ़ा, इंग्लिश में आपने क्या पढ़ा, एक बार पन्ने पलट के एक बार गो थ्रू ज़रूर करना है। उससे क्या होगा ना, आपका रिवीजन अच्छा होगा। देखो, अगर रिवीजन अच्छा होगा तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। मैं सच बता रहा हूँ। जो बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर का सीक्रेट होता है ना, वो होता है उसकी रिवीजन और प्रैक्टिस। जो बच्चा जितना अच्छा रिवीजन करता है ना, उसका उतना ही अच्छा नंबर आता है। मैं सीधी सी बात बताऊँ आपको। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ओके, रिवीजन। और फिर आपको ना जैसे 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाना है। मैं ये नहीं कहूँ रात के 2-3 बजे तक पढ़ो, नहीं, 11:30-12 बजे तक सो जाओ। ठीक है, ये हमारा कठिन परिश्रम का दिन है। ठीक है ना, इन दिनों में मेहनत करनी है। सारा साल तो ऐसे ही बीत गया, अब मेहनत नहीं करेंगे तो कब करेंगे यार? एग्ज़ाम के बाद, है ना? एग्ज़ाम के बाद तो नहीं करेंगे ना। सो ये तो मैं प्लान बता रहा था आपको कि किस टाइम पे किस तरीके से टाइम देना है। अब आशा करता हूँ टाइम की बात तो अब रही नहीं, मैंने सारा बता दिया है। और यही शेड्यूल आपको डेली अप्लाई करना है। ये शेड्यूल मैंने इस तरीके से बताया। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं इस तरीके से पढ़ाई को मैनेज करता, और ऐसे ही मैं पढ़ाई करता था। ठीक है, सुबह से किस टाइम पे क्या उठ के पढ़ाई करना, टाइम टेबल मैंने पहले बता दिया। अब हम आते हैं एक्शन प्लान की ओर। ठीक है, तो पहले दिन आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ना है। अब किसी का कोई अगर चैप्टर नहीं है, उसकी जगह वो अगला चैप्टर ले लेना हिसाब से। चैप्टर 1 और विज्ञान में आ गया चैप्टर 2 पहले दिन में। और ये दिन अगर आप आज वीडियो देख रहे हो तो आज से ही शुरू कर देना या कल से शुरू कर देना। सामाजिक विज्ञान में डेली 3 चैप्टर पढ़ने हैं, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। हिंदी में क्या अप्लाई करना है वो बता चुका हूँ। इंग्लिश में क्या पढ़, इंग्लिश हो या फिर संस्कृत हो। ठीक है, डेली के 2 चैप्टर, डेली 2 चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर्स लिख लिख के प्रैक्टिस करूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स को याद मत करना, उनके स्टोरी लाइन को, उनकी कविताओं को समझना और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना। जिस पे आपको ज़्यादा जोर लगाना है वो है ग्रामर, निबंध कैसे लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं, नोट मेकिंग, इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर लगाना। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी तो हिंदी मीडियम बच्चों की अच्छी होती हैं, आपको जोर लगाना है इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश पे आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना है। और हाँ, हर एक सब्जेक्ट, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान, सबके 100 नंबर होते हैं, 100% होते हैं नंबर। ये नहीं कि आपको विज्ञान के ज़्यादा नंबर मिलेंगे, हिंदी के कम नहीं मिलेंगे। ओवरऑल जो परसेंटेज बनाएगा वो पाँचों मिल के बनाएगा। तो हर एक विषय हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम इन विषयों को पढ़ते हुए इन पर ध्यान नहीं देते, और ये हिंदी और इंग्लिश हमारे नंबर को बूस्ट करते हैं, हमारे परसेंटेज बढ़ाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ये 3 विषय पढ़ते रह जाएं और इनको पढ़े ही ना, इनको छोड़ दे रहे हो, तो वो आपकी गलती हो जाएगी। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना विषय देख लेना और अच्छे से पढ़ाई करनी है, इसको भी महत्व देना है। ठीक है, और लिखते हुए पढ़ाई करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना, हम लिखते नहीं हैं, अभी हम सिर्फ पढ़ते हैं। और एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। अगर लिखते हुए पढ़ाई करोगे तो आप जिन चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रख पाओगे और फिर भूलोगे नहीं। और क्या होता है ना, बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे हाथ में थोड़ा लिखते हैं दर्द होने लगता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो लिखते हुए पढ़ाई करनी है। प्लान की बात करते हैं। हिंदी इंग्लिश का तो मैं बता ही चुका हूँ कैसे डेली करना है। सामाजिक विज्ञान का भी बता चुका हूँ। पर डे 3 चैप्टर, और वो आप पर निर्भर करता है, क्योंकि 4 किताब होंगी, 5 किताब होंगी। तो जो टफ लग रहा है 2 टफ उठा लो, और जो एक इजी लग रहा है वो एक इजी उठा लो, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरे दिन क्या करना है, गणित में चैप्टर नंबर 3 बहुत ज़्यादा लंबा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो चैप्टर नंबर 3 ही पढ़ना दूसरे दिन ओनली। ठीक है, इसमें वही है, आपको एनसीईआरटी देखनी है एक बार। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कोई पढ़ने का तरीका भी बता चुका हूँ। एनसीईआरटी करने के बाद आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले चैप्टर वाइज जो बना रखे हैं। ठीक है, उसके बाद विज्ञान की बात करूँ तो विज्ञान में आपका जो दूसरे दिन का प्लान होना चाहिए, एक तो रिवीजन, जो दोनों चैप्टर आपने पढ़ाई की, ठीक है, वो रिवीजन कर लेना पहले, और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पढ़ाई कर लेना। 3, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर, अगर मैं बात करूं, जो पीछे के आसान है, चैप्टर नंबर 14 और 15, ये कर लेना इसके साथ, क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचेगा तो ये ज़्यादा आसान चैप्टर है, फिर इनको कर लेना 14-15 चैप्टर को विज्ञान में। डे 3 का प्लान बनाऊँ गणित में, तो चैप्टर नंबर 4 और 5 कर लेना
तीसरे दिन, ठीक है। द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी ये कर लोगे। और विज्ञान में फिर इधर क्या करना है आपको, चौथा चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 तीसरे दिन, और चैप्टर नंबर 5 करना है, ठीक है। ये तीसरे दिन का प्लान होगा, ओके। और हाँ, इस टाइम पे ना जो आपके पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो ज़रूर करना है। चाहे आप गणित पढ़ें, विज्ञान पढ़ें, सामाजिक विज्ञान पढ़ें, हिंदी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, इस टाइम पे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा ही है, और आपके नंबर भी आएगा, और आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं। जो 10 साल के क्वेश्चन पेपर करके जाओगे ना, वही क्वेश्चन पेपर आपको शायद उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको खुद आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चौथे दिन पे आते हैं। चौथे दिन का जो प्लान होना चाहिए, और चौथे दिन आप गणित में क्या पढ़ेंगे, अब पाँचवा हो गया, छठा चैप्टर पढ़ना है आपको, ओनली चैप्टर 6, एक ही चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, पूरे दिन भर। विज्ञान में पाँचवा हो गया था, विज्ञान में भी आपको चैप्टर 6 पढ़ना है पूरे दिन भर। इस दिन चौथे दिन में थोड़ा एक एक चैप्टर दे रहा हूँ। चैप्टर विज्ञान का जो कौन सा है 6, इसमें चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान और हिंदी का प्लान तो मैं बता ही चुका हूँ। पाँचवें दिन गणित में आ जाओगे तो चैप्टर नंबर 7 और 8 पढ़ना है। विज्ञान में भी चैप्टर 7 और 8 पढ़ना है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान हिंदी का तो वो बेसिक प्लान है। चैप्टर नंबर और डे 6 का जो प्लान होगा, चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है ओनली, और इसमें 9वां पढ़ना है और 10वां पढ़ना है। क्या हो गया, अच्छा गलत हो गया, और इधर गणित है ना, गणित में 9वां और 10वां पढ़ना है, ठीक है। और विज्ञान में सिर्फ 9वां पढ़ना है, और उसके साथ साथ 10वां चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। ये जीव विज्ञान का हो जाएगा और इसका हो जाएगा। उसके बाद डे 7 में आ जाओ। इधर कितना चैप्टर हो गया, 9 10 हो गया। इधर इस दिन 11वां चैप्टर, ठीक है, और 12वां चैप्टर पढ़ना है। और विज्ञान में 10 चैप्टर अपना उस दिन भी पढ़ा था, आज भी 10 और 11 पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम देना है 10 और 11 में। 10वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ठीक है। 8वें दिन आपको 13वां और, ठीक है, 8वें दिन आपको 13 और 14वां चैप्टर पढ़ना है। और विज्ञान में आपको 12वां चैप्टर पूरे दिन पढ़ना है। 12वां चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और 13वां चैप्टर 9वें दिन पढ़ना है, ठीक है। एक एक दिन एक एक चैप्टर को ही दे रहा हूँ ताकि आप भरपूर टाइम, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 10वां 12वां और 13वां चैप्टर जो है आपका, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और इसमें 9वें दिन में आपको 15वां चैप्टर पूरा पढ़ लेना है। 15वां 14 आपने थोड़ा बहुत अगर बच रहा होगा तो 14 को फिर से एक बार रिवीजन करना और 15वां पढ़ना, हो जाएगा। 9 दिन तक आपका सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये डीपली पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से हमारा रिवीजन प्लान स्टार्ट होता है। हमारा क्या प्लान स्टार्ट हो जाएगा, रिवीजन, ठीक है। रिवीजन वही है, अब की बार रिवीजन कैसे करना है, डेली 3 चैप्टर रिवाइज करना है डेली। गणित में 10वें दिन आप चैप्टर नंबर 1 2 3 रिवीजन करेंगे। 11 में चौथा 5वां 6ठा रिवीजन करेंगे। और 12वें दिन में 7वां 8वां 9वां 10वां चैप्टर रिवीजन करेंगे। विज्ञान में भी वही है, चैप्टर नंबर 1 2 3 डे 10वें दिन में, और यहाँ पर 4 5 6 6 7 8 नहीं 6 7 7 8 9, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में अब की बार डेली 5 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। डेली 5 चैप्टर रिवीजन करके टाइम, आप तो पूरा पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं, बस एक एक बार फटाफट पढ़ना है, देखना है। और जितना सामाजिक विज्ञान में पढ़ोगे, हिंदी में जितना पढ़ोगे उतना ही याद होगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, बार बार पढ़ना, उससे ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। हिंदी में भी वही है, प्रैक्टिस करना डेली 4 चैप्टर। इंग्लिश में डेली 3 चैप्टर, और ज़्यादा रिवीजन ग्रामर पोर्शन पर और राइटिंग पोर्शन पर। हिंदी में भी और इंग्लिश में ज़्यादा जोर आपको ग्रामर पोर्शन पर और राइटिंग पोर्शन पर ही लगाना है, ठीक है। 12वां दिन हो गया, 10वां। अब 13वें दिन पे आ जाओ। इधर आ जाएगा, कितने चैप्टर हो गए थे 10वें, 11 12 13, और यहाँ आ जाएगा 14 15, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। विज्ञान में भी आपका कितना हो गया था, 9 चैप्टर तक हो गया था विज्ञान में, 10वां 11वां और 12वां, और इधर 13 14 15, ठीक है। डे 14 तक हो जाएगा सामाजिक विज्ञान कंप्लीट। अब देखो बेटा, अभी भी आपके पास 6 दिन बच रहे हैं। अब इन 6 दिनों में क्या करना है, इन 6 दिनों का जो एक्शन प्लान है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
ये जो 6 दिन है ना, आपको अपने से बात करनी है। ठीक है, अब आपको खुद देखना है मुझे कौन से सब्जेक्ट में कमी महसूस हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे हिंदी में ये चैप्टर नहीं आता, मुझे आज का एक डेडिकेटेड दिन दे दो कि ठीक है, एक 2 दिन ऐसे रखो। आप खुद सोचो, 2 दिन, एक दिन पूरा मैथ को दो, उस दिन और कुछ मत पढ़ो, और एक दिन विज्ञान को दो, कुछ मत पढ़ो उस दिन। ठीक है, एक दिन मैथ उठाओ, मैथ की पूरी बुक टटोलो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो कर लो, जो डाउट है वो सॉल्व कर लो। ऐसे विज्ञान में को पूरा एक दिन दे दो, 15 16 दिन हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, और ऐसे एक दिन सामाजिक विज्ञान को दे दो। ठीक है, तो 15 16 17 दिन ऐसा हो जाएगा, उसमें आपके विज्ञान मैथ और सामाजिक विज्ञान में कोई चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, ऐसे ही 18 दिन तक ये प्लान करना, ये चीज़ बता रहा हूँ। और इन लास्ट के 17 और 18 दिनों में हो सके तो सैम्पल पेपर जो है ना, जैसे मॉडल पेपर आप बोलते हो, कोई एक एक मॉडल पेपर कर लेना, मैथ का एक करना, ठीक है, एक विज्ञान का करना। उससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा। कई बार ऐसा होता है हम बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं, हमें सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम दिए गए समय में हम कर नहीं पाते। हम बोलते हैं कि थोड़ा समय कम मिल गया, थोड़ा समय और होता तो हम कर पाते। तो ये चीज़ क्या होती है, हम लिख नहीं पाते, स्पीड हमारी सही नहीं होती है। तो इस चीज़ के लिए आपको पेपर खुद से सॉल्व करना चाहिए उस टाइम पे, सीरियस होकर। ठीक है, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं ना, वो चीज़ बहुत करते हैं। हमारा भी एग्ज़ाम किसी यूपीएससी से कम नहीं है, हमारा फर्स्ट टाइम हम बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी बनती है। तो इससे क्या होगा, टाइम मैनेज का पता चलेगा कि किस सेक्शन में, किस खंड में हमें कितना टाइम देना चाहिए। मैं 3 घंटे में कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, मुझे कितनी स्पीड और बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन जितने नंबर का, उसी हिसाब से ही आपको लिखना है, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सैम्पल पर ज़रूर करना है। ठीक है, और रिवीजन हो सके तो और एक बार कर लेना। ठीक है, फटाफट फटाफट और एक बार रिवीजन कर लेना। और हाँ, लास्ट के जो 2 दिन है, लास्ट के जो 2 दिन है ना एग्ज़ाम से पहले, उसमें जो एग्ज़ाम आपका पहला होगा, जो पहला आपका एग्ज़ाम होगा ना, सिर्फ़ और सिर्फ उसी की तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, पहला पेपर ही अगर आपका ख़राब हो गया बाय द वे, तो आपका पूरा पेपर में उसी पर, पहला पेपर ख़राब है, दूसरे पेपर पे भी उसका असर पड़ेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, वो हम पे भी लागू होता है। अगर हमारा माइंड सेट ही ख़राब हो गया पहले पेपर से, तो हमारे बाकी पेपर भी ख़राब जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी पेपर आपका पहले हो, उससे 2 दिन पहले आप सिर्फ उन, ठीक है, उसी विषय को ही पढ़ना। अगर आपका हिंदी है तो हिंदी पढ़ो, मैथ है तो सिर्फ मैथ ही पढ़ना है, 24 घंटे, 19वें दिन और 20वें दिन। ताकि इससे क्या होगा ना, जो पेपर आप देने जाओगे उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वो आप फाड़ के आनो। ठीक है, एकदम मक्खन की तरह सॉल्व करिए हर एक क्वेश्चन को, ताकि एक जब बाहर निकलो तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान हो। और एग्ज़ाम देने भी जब जाओ तो मुस्कान के साथ जाओ, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। ये नहीं अरे अरे भाई क्या होगा, मेरा पहला बार बोर्ड एग्ज़ाम तो ईजी आता है। खुद में विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो। और मुझे विश्वास है, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो इतने पूरे साल भर, और इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो जैसे मैंने बोला है, तो आप एग्ज़ाम में फोड़ के ही आओगे, ये मेरा यकीन मानो। ठीक है, इन चीज़ों को अप्लाई करोगे, बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे। और डेली तैयारी में करा रहा हूँ, चैनल पर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, इसे सब्सक्राइब करके अपने प्यार और सपोर्ट दो, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करो। जय हिंद, अपना ख्याल रखो। क्लास 11 12 की प्रिपरेशन हमारे चैनल पर ऑलरेडी हो रही है, सब्सक्राइब करके प्यार और सपोर्ट